हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एडिटोरिया का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसका मैं 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। उससे पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। और आज जो है वो दशहरा है, तो आप सभी को दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा किया है। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है। और इस बार का जो है वो खो खो दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें पुरुष और महिला दोनों में जो है वो भारतीय टीम ने जो है वो जीता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा जो है वो हासिल किया है? तो धन। जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है? तो केवल 3 सत्य है कि वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला जो है वो काम्या कार्तिकेयन जो है वो बन गई है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें और कौन सा कथन असत्य है? तो 3 जो है वो असत्य है। सत्य है कि यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 2025-27 के लिए 6000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। बिहार में पहला घड़ियाल अभयारण्य किस जिले में तथा किस नदी पर बनेगा? तो गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर जो है वो आपका घड़ियाल अभयारण्य बनेगा। गोपालगंज जिला गंडक नदी पर। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो हिंद महासागर में आयोजित किया गया। और मात्र एक ऐसा महासागर है जो कि किसी कंट्री के नाम पर रखा है, वो इंडिया कंट्री यानी कि हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से जो है वो पुरस्कार किया गया है। यह लोक गायिका थी। छठ का पूजा से संबंधित आप लोगों ने इनका गाना जो है वो सुना होगा। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई और 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को जो है वो बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को। उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र जो है वो स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जिसने भारत ने जो है वो परीक्षण किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनें। तो केवल 3 जो है वो गलत है, 1 और 2 सही है। कि केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रीन एजेंसी एनर्जी कॉरिडोर 3.0 की घोषणा किया गया। इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपया का प्रावधान जो है वो किया गया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव जो है वो आपका शुरू किया है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो 2 और 3 जो है वो सत्य है। कि वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। वहीं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आप रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व परीक्षण कार्यक्रम में पार्थ योजना शुरुआत किया है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलीट महासंघ के अध्यक्ष जो है वो बहादुर सिंह सागू जो है वो चुने गए हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एसेज नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है।
भारत में रामसर स्थलों की संबंध में जो है वो संख्या कौन सा सही है कि भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है, जिससे कुल रामसर स्थल जो है वो 90 हो गए हैं। अभी वर्तमान में जो है वो आपका 93 जो है वो रामसर स्थल हो गया है। अभी हाल ही में बिहार का 2 रामसर स्थल को जो है वो चुना गया है। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि वो दोनों रामसर स्थल कौन सा है। एक मैं जो है बतला देता हूँ, बक्सर का है, और दूसरा जो है वो आपका पश्चिमी चंपारण का आपका हुआ है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि जो है वो आपके कौन है, तो त्रिनिदाद एवं टोबैगो का राष्ट्रपति। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में आपका पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का हुआ है, राष्ट्रीय तमिलनाडु में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धि इस प्रकार जो है वो मनाया गया, तो माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन दर 75.51 से बढ़कर के 78% हो गया। वहीं संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर के 97.3% हो गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है कि प्रथम एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जो है वो ग्लोबल फायर इंडेक्स में है, और तृतीय तथा चतुर्थ में चीन और आपका भारत है। तो पहला दूसरा में अमेरिका और रूस है, तृतीय में चीन है, और चौथा में जो है वो भारत है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। किस देश ने 1 जनवरी 2025 को बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया, तो स्विट्जरलैंड ने। किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष जो है वो घोषित किया, तो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और हैंड इन हैंड जो है आपका एक युद्ध अभ्यास है जो कि भारत और चीन के बीच में होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया, तो सहकारिता मंत्रालय ने किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें, तो इनमें से सभी जो है वो सत्य है। जैसे मुंबई जो है वो 8वें स्थान पर जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहा, दिल्ली 5वें स्थान पर रहा, टोक्यो दूसरे स्थान पर, सिडनी जो है वह पहले स्थान पर रहा एशियाई प्रशांत क्षेत्र में निवेश से संबंधित। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया था, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा को। केंद्रीय सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन लीड्स प्रोत्साहन योजना शुरू किया, तो स्टील क्षेत्र के लिए। हाल ही में नागपुर के बाला साहेब ठाकरे गोरीवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली उद्यान की 3 बाघ और 1 तेंदुआ किस वायरस के कारण जो है मर गए, तो H5N1 वायरस के कारण। रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका गलत है, तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका गलत है कि इसका आयोजन सऊदी अरब में नहीं हुआ था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका हिस्सा जो है वो नहीं बने थे। इसका आयोजन सऊदी अरब और विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से आर्वाचर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया था, यानी कि तीनों जो है वो आपका गलत है। जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोल पोर्टल विकसित किया गया था, यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो भारत पोल पोर्टल जो है वो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया, तो जॉर्डन। उड़ान 2.0 का संबंध जो है वो क्षेत्रीय हवाई संपर्क से है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया, तो इंडोनेशिया, जो कि 10वां देश बना। ब्रिक्स में अब 10 देश है। हाल ही में सुर्खियों में रहा मैया सम्मान योजना जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है। मैया सम्मान योजना राज्य को समृद्ध, नवीन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक दीर्घकालिक रोड मैप स्वर्णार्ध विजन
1947 किस राज्य ने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। महिला हॉकी इंडियन लीग का पहला खिताब जो है वो किसने जीता? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने महिला हॉकी इंडिया लीग उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता। दुनिया की पहली 300 मेगावाट स्पीडित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा स्थापित किया गया है? तो चीन में आपका स्थापित किया गया है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल का थीम जो है वो ग्रीन गेम्स है। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मितवाई द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान 11.74% आपका है। किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है कि जो कोई सिंधु घाटी का जो लिपि है अगर उसको समझ जाएगा तो $1 मिलियन जो है वो आपका दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर के द्वारा जो है वो जीता गया। इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का जो है वो तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता जो है वो बन गया है। हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला कार टी थेरेपी संबंधित है? तो रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत जो है वो आपका किया गया। यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। तो गुणोत्सव 2025 जो है वो आपका असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो है विशाखापट्टनम में किया। आंध्र प्रदेश। हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल को GI टैग प्राप्त किया गया। यह निकोबार से संबंधित है। जनवरी 2025 में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो उत्सव मना। 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो द्वारा एक FM रेडियो चैनल शुरू किया जिसका नाम जो है वो कुंभवाड़ी रखा गया। तो कुंभवाड़ी जो है वो एक प्रकार का रेडियो चैनल था जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभ के दौरान जो है वो रखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर 11 नंबर प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चन किया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। और आज जो है दशहरा है तो आपके जीवन में जो है वो सुखी में आपका जीवन हो और आप जो है वो उपलब्धि प्राप्त करें अपने जीवन में। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।